इस फिल्म के माध्यम से जागरूकता नहीं, हिंदुत्व तुम्हारी नपुंसकता का प्रमाण ये फिल्म दे रही है। मात्र भारत की 1947 के बाद 28 देशों को इन्होंने सिर्फ जनसंख्या के बल पे कब्जाया है। अगर देश के अंदर छांगुर बाबा जैसे अपराधी पकड़े जाते हैं और उसके बाद भी सरकार अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठी रहती है और अपने समाज को बचाने के लिए सख्त कानून नहीं लाती है, वो सरकार निकम्मी है। सर क्या नाम है? मेरा नाम आजाद विनोद हुआ। केरला स्टोरी 2 फिल्म देख कर आ रहे हैं, कैसी फिल्म लगी? फिल्म क्या लगी, ये तो सारी स्टोरी हमारी हैं जो हम लोगों को बताया करते थे। लव जिहाद के 16 साल का पूरा हमारा इतिहास है, हम जितने भाई खड़े हुए हैं, और इस फिल्म में वो कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम नहीं बताया करते थे। A to Z चीज़ें, A to Z षड्यंत्र, A to Z ये चीज़ कि लव जिहाद मात्र लव जिहाद नहीं है, ये एक षड्यंत्र है गैर मुस्लिम लड़कियों से अपनी मानसिकता के, अपने मजहब के बच्चे पैदा करके इस देश को, जो आज दारुल हरब है, और दारुल हरब वो जगह है जहाँ पर इस्लामिक कानून नहीं है, यानी सरिया नहीं है, तो अपनी मानसिकता के अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर लागू करने की बात भी कही जा रही है इस फिल्म के द्वारा, और 47 तक कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे। ये एक, देखिए सुनिए मैं बताता हूँ आपको, ये एक भ्रमित करने वाला है कि 1947 तक का, 1947 नहीं लगेगा। जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं 1947 नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2034 और बहुत ही ज़्यादा खिंच गया तो 2039, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया तो कुछ नहीं बचेगा। बांग्लादेश में है क्या कुछ, पाकिस्तान में है क्या कुछ, इराक ईरान में था बचा क्या कुछ? मात्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, मात्र भारत की 1947 के बाद 28 देशों को इन्होंने सिर्फ जनसंख्या के बल पे कब्जाया है। और जनसंख्या कैसे बढ़ाई है? ऐसी प्रकार से लव जिहाद करके उस देश के अंदर, वहाँ से उनकी बच्चियों से ज़्यादा बच्चे पैदा करके अपनी मानसिकता के, और जब देश पे कब्जा किया है। लड़कियों का लगाया गया है कि दलित की लड़कियों को इतना मिलेगा और ब्राह्मण की लड़कियों को। देखिए ये तो इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, अगर कोई चीज़ पानी है, अगर कोई अपने मंसूबे या अपने जो भी गोल हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या करेगा? राजनीति हो या नेता हो, मतलब धर्मगुरु हो या कोई भी हो, अपने पैसा पे करेगा, जब ही तो आदमी जाएगा ना। नहीं तो कोई खामेखा प्यार के लिए या इन सब चीज़ों के लिए, बगैर एजेंडे के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्या हिंदू संगठन ऐसा आपने भी अपनी आंखों से 1-2 केस लव जिहाद के देखे हैं? इसी हफ्ते के हैं, इसी हफ्ते के 5 केस हैं। एक बसंत विहार का है, एक नरेला का है, एक आपका आज़ादपुर का है, मतलब 4 केस इसी हफ्ते के हैं, पिछले हफ्ते के। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूँ, ये रहा, इसमें पूरा का पूरा ये रहा, अभी बसंत कुंज थाने का ही है, अभी दिखाता हूँ आपको 1 सेकंड में। ये देखिए, मैं ये खड़ा हुआ हूँ। ये इसी हफ्ते का है, बसंत कुंज पीछे पुलिस स्टेशन भी बना हुआ है। तो लव जिहाद का विषय, और मैं नहीं अकेला, खाली मैं तो चलो आज कर रहा हूँ, भाई खड़ा हुआ है, अमित भाई खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं, और हमसे पहले भी अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग लोग 2001 में पहली बार जो केरला मूवी के अंदर दिखाया है ना, केरला से ही लव जिहाद के पर्दाफाश होने चालू हुए थे। और अब तो मीडिया खुलकर बोलता है, अब लोग खुलकर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि बच्चों को बार बार ये बोला जा रहा है कि हमें आपने हिंदुओं के संस्कार दिए थे क्या? मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी ये हिंदू संगठन है ना, इन लोगों को आप चाहे उपद्रवी बोलते रहो, चाहे कुछ भी बोलते रहो, लेकिन अगर ये नहीं रहे ना, एक दिन की अगर स्ट्राइक करते हैं हिंदू संगठन, तो पता चल जाएगा कि आखिरकार होता क्या है। अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय है, मंदिर में भेजना चालू कीजिए। एक फिल्म के माध्यम से एक और मैसेज दिया गया है कि हिंदू धर्म के लोग जो है अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते, लेकिन इनके मजहब में जो है शुरू से बच्चों को ये पाठ पढ़ाया जाता है। उद्देश्य नहीं है ना किसी चीज़ को कब्जा करना, उद्देश्य नहीं है ना किसी को धोखा देना, उद्देश्य नहीं है ना किसी का इस्तेमाल करना। तो अपने बच्चों को ये सब क्यों नहीं सिखाता है? हम बहुत अच्छे लिबरल बनना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं हम इतने ढोंगी और नौटंकीबाज हैं। हम हिंदू, हम ऐसे हिंदू हैं जो धोखा देते हैं एक दूसरे को और अपने आप को धोखा देते हैं। हिंदू हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, नहीं, हम बहुत लिबरल हैं, हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा दिखाते ही नहीं हैं। और हमारी यही दिखावटी जो झूठापन है, मक्कारपन है, ये आज हमारे पतन का कारण बन गया है। ईरान किसका था? किसी के बाप था क्या? इराक किसी के बाप का था? सब कुछ हमारा ही था। पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, सब कुछ हमारा था। लेकिन आज कहाँ है? क्योंकि हमारी यही, हमारे से सच ना बोलने की, यही हमारी भगवान के प्रति, हमारे धर्म के प्रति अपने बच्चों को शिक्षा और जानकारी ना देने का कारण है कि आज हम पतन की ओर बढ़ चुके हैं। 8 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हुए हैं, आप 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं।
कई जिलों में आप गायब हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी लोग मंचों से बोल रहे हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कैसे हस्तियाँ मिटती हैं? तो ये सब एक प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। आज बच्चियों को देखना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा सभी लोगों को से निवेदन है, अपनी बच्ची को ये लव जिहाद वाली फिल्म जरूर दिखाएं। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं? सर क्या कहेंगे आप कि आपने भी अपनी आंखों से ऐसे केस देखे हैं जो सामने आए हो, या आपने उस लव जिहाद में? देखिए, केस देखे नहीं, हम लोग तो पीड़ित परिवार के लिए लड़ रहे हैं और पिछले 12-13 साल से लड़ रहे हैं। और ये शर्म की बात है कि हमारा समाज इतना अंधा है कि उसको वर्तमान में जो जिहाद भारत के अंदर बढ़ रहा है तेजी से, उसको काबू करने के लिए सरकारें विफल हैं। हिंदू अंधा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। कोई डायरेक्टर साहब हैं, ये पागल हो गए हैं थोड़े से, जिन्होंने द केरला स्टोरी फाइल 1, 2 ये फाइलें जो बना रहे हैं, ये पागल लोग हैं जो सच्चाई समाज को चलचित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं। जिस समाज में सब कुछ सामने हो रहा हो और वो समाज जब ना जाग रहा हो, तो मैं तो कह रहा हूँ उन फिल्म वालों से कि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक फिल्म बनाया उस समाज को जो केवल और केवल मनोरंजन के माध्यम से एंटरटेन होने के लिए फिल्मों का सहारा ले रहा है, रीलों का सहारा ले रहा है, लेकिन अपनी बहन बेटियों को बचाने हेतु अपने घर से एक कदम बाहर नहीं बढ़ा रहा है। इस फिल्म में देखा था ना, एक पीड़ित जो पीड़ित है और वो समाज में खड़ा होके जब अपनी बेटी के प्रति बताता है कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरी बेटी फंस गई है जिहाद के चंगुल में, तो समाज वही उसको दुत्कार रहा है। यही सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट होता है कि जब हमारे किसी परिवार की बेटी को लव जिहाद में फंसा लिया जाए और हमारे द्वारा उसको दुत्कार दिया जाए, तो वो जिहादी इसी का फ़ायदा उठाकर उस बेटी के साथ शोषण करते हैं। फिर उसके बाद 36 टुकड़ों में मिलने का जो कार्य होता है, श्रद्धा वालकर की तरह, ये सब कुछ हमने देखा है। श्रद्धा वालकर भी इस स्टोरी का फिल्म में एक हिस्सा रही। तो ये तो अभी वर्तमान 2 साल पहले की बात थी। हमारे देश के अंदर 800 सालों तक मुगलों ने जो अत्याचार, जो घिनौने कुकर्म किए हैं, वो जग जाहिर हैं, जिन्हें भारत की आज़ादी के बाद सरकारों ने छुपाने का प्रयास किया, बाबर को, अकबर को महान बताने का प्रयास किया, लेकिन उनके कुकर्मों को बताने का समाज में एक रत्ती भर का प्रयास सरकारों ने नहीं किया। अगर सरकारों ने ये कदम उठा लिया होता तो आज फिल्में नहीं बनानी पड़ रही होती। ये फाइलों के आधार पर जो फिल्में हैं, ये फिल्मों को बनाकर हमें दिखाना नहीं पड़ रहा होता समाज को, समाज जागरूक होता। लेकिन समाज को फिल्म के माध्यम से जागरूकता फैलेगी, क्योंकि अभी तक तो फैली नहीं है। इस फिल्म के माध्यम से जागरूकता नहीं, हिंदुत्व तुम्हारी नपुंसकता का प्रमाण ये फिल्म दे रही है। अगर तुम अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए ये ऐसी फिल्में बन रही हैं। फिल्म का विरोध कर रहे हैं ना कुछ लोग, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाप दादा शुरू से ही जिहाद को प्रमोट करते रहे और जिहाद पे हमारे देश में प्रहार होता रहा, और लगातार हम उसके गवाह हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। केवल मैं नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी गवाह बनेगी। पीछे की पीढ़ी गवाह थी जो शोषित थी, और आज हम शोषित हैं, और आगे भी शोषण ये जारी रहेगा जिहाद का, जिसे पाल पोस कर सरकारें पोस रही हैं। जिहाद के दैत्य को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रही हैं। आज ये फिल्में बनाया जा रहा है, तो सच्चाई है, ये कोई काल्पनिक घटनाएं थोड़ी हैं फिल्मों के अंदर। केरला स्टोरी और ये जितनी फाइल स्टोरी हैं, ये काल्पनिक मूवियाँ नहीं हैं। ये तो वर्तमान में ये सारी की सारी सत्य पे आधारित मूवियाँ हैं जो ऑन रिकॉर्डेड FIR में दर्ज हैं, जिनको केवल फिल्म के प्रोपेगेंडा जो बता रहे हैं, उनका बाप प्रोपेगेंडा है। फिर जिसको अपने बाप का नहीं पता और अपनी माँ का नहीं पता, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा अगर है तो बताओ फिर भारत के अंदर ही कानून है, न्याय है, व्यवस्था है, और जब एक बेटी घर से चली जाती है तो किस आधार पर उस बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जबरदस्ती माँ बाप से लिखवाई जाती है? जब माता पिता बता रहे हैं कि मेरी बेटी फलाने व्यक्ति के साथ गई है, उसकी उम्र ये है, उसको बहला लिया है, फुसला लिया है, उसके बाद भी थाने के अंदर सेकुलरिज्म की परिभाषा में केवल और केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है। ये केवल हिंदुओं को खत्म करने की साजिश है। और मैं कहता हूँ, भारत की सरकारें संज्ञान लें, भारत के अंदर कानून सख्त बनाएं, सेकुलरिज्म का कानून का पाठ पढ़ाकर अपनी
आने वाली विरासत को नपुंसक ना बनाएं। ये सरकारें भागीदार हैं अपने पीढ़ी को नपुंसक बनाने में, और एक जो मजहबी कट्टरता रखते हैं उनको मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, उनको कानून बनाकर मजबूत कर रहे हैं। और हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी बेटियों को मारा जा रहा है, जिसमें कानून के अंदर कोई अपराध ही नहीं है। और ये तो पूरा का पूरा कौम, पूरा घर परिवार अपराधियों का परिवार है, और इनके अपराधों को छुपाने का कार्य भारत का संविधान करता है, इस देश के नेता करते हैं, जो इनके अपराधों को गैर संवैधानिक रूल लाकर उनको संवैधानिक बनाते हैं और उनके अपराधों को पालना और पोसना और छुपाने का काम करते हैं। इस देश के अंदर दुर्भाग्य हो गया है कि सरकारें भारत की हिंदुओं के द्वारा चुनी जाती हैं, लेकिन हिंदुओं की सरकार चुनने के बाद भी हिंदुओं का दमन उसी सरकारों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार आज इस फिल्म के अंदर हमने देखा ना, बेटियों का दमन कैसे हुआ, श्रद्धा वालकर के साथ कैसे हुआ, हमारी कितनी बेटियों के साथ कैसे हुआ। बताओ कानून कहाँ है, किस कानून ने क्या सजा दे दी। अभी छांगुर बाबा देखा था ना, अगर देश के अंदर छांगुर बाबा, सुनिए, अगर देश के अंदर छांगुर बाबा जैसे अपराधी पकड़े जाते हैं और उसके बाद भी सरकार अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठी रहती है और अपने समाज को बचाने के लिए सख्त कानून नहीं लाती है, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार हिंदुओं को तोड़ने के लिए कानून को लाती है, यूजीसी एक्ट लाकर और समाज को बर्बाद करने का काम करती है, वो सरकार निकम्मी है। क्योंकि ये जिहाद को पालने पोसने का काम ये निकम्मी सरकारें कर रही हैं भारत की आज़ादी से लेकर और उसके पहले से लेकर। और हम स्पष्ट रूप से चेताना चाहते हैं भारत की सरकारों को, कानून बनाओ, संविधान का सम्मान कराओ, लेकिन सम्मान के नाम पर हमारी बहन बेटियों को जिहाद में फंसने से रोकने का कानून बनाओ। अन्यथा फिर आने में याद रखना, तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा और गद्दारों का राज बदलेगा। ये जिहादी जितने ये सारे दफन होंगे और दफन होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? केरला स्टोरी आपने इस फिल्म देखी, क्या दिमाग में आया, उसको खून खोला आपका? मैं तो खून तो इतना खोला कि यार आपको क्या बताएं, बस हम भी जानते हैं कितना खून खोला। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा, जिसने ये पिक्चर नहीं देखी ना अपनी फैमिली के साथ, तो उसने कुछ नहीं देखा। अगर वो पिक्चर देखते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटियों के साथ, तो ये उन बेटियों को ना पैगाम यानी कि देखने के लिए है। कोई भी ना बहन बेटी यानी कि किसी के अनजान के चक्कर में नहीं आए बिल्कुल भी। क्यों ये पिक्चर इसलिए बनाई गई है, जितनी भी बहन बेटियां, जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो सारी की सारी अगर इस पिक्चर को देख के कुछ नहीं सीखेंगी ना, तो कुछ नहीं सीखेंगी। नहीं तो वही लड़की वही कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। पिक्चर के जरिए देखो उसका अब्दुल कैसा है। अच्छा, मुस्लिमों को देश से निकाल क्यों नहीं देते, क्यों रखा हुआ है? देखो जी, अगर हम कानून क्यों नहीं बन जाता है? अब देखो जी, देखो अगर मैं इतना बोलूँगा तो फ़ायदा कुछ नहीं। क्यों, मैं ऐसे संगठन से हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, आप जानते होंगे मैं कैसे संगठन से हूँ। फ़ायदा कुछ नहीं, जरा सी देर में ना बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा कुछ भी। मैं बोलना नहीं चाहता जी इस चीज़ के बारे में। ये आप खुद जानते हो, आप भी चाहते हो, ये बात मैं भी चाहता हूँ कि इनके साथ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए।